सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल भारत 28वें कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। भारत आज 14 जनवरी को नई दिल्ली में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ CSPOC की मेजबानी करेगा। इस समिट में कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 28वें CSPOC की अध्यक्षता करेंगे। ये 3 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों और अर्ध स्वायत्त सांसदों के पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी 15 जनवरी को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में इसका उद्घाटन करेंगे। यह कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में 16 जनवरी तक चलेगी। इसकी थीम AI होगी। कॉन्फ्रेंस पूरी होने पर लोकसभा अध्यक्ष ऑफिशियली UK हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे गोयले को CSPOC की अध्यक्षता सौंपेंगे। नेक्स्ट, DRDO ने एंटी टैंक गाइड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 11 जनवरी को 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल MPA-TGM का सफल परीक्षण किया है। MPA-TGM की टेस्टिंग महाराष्ट्र के हिलानगर के KK रेंज में हुई। MPA-TGM मूविंग टारगेट पर हमला करने वाली एक स्वदेशी मिसाइल है। इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने मिलकर तैयार किया है। मिसाइल को ट्राइपोड माउंटेड सिस्टम के साथ मिलिट्री व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत और जर्मनी ने 19 MOU साइन किए। 12 जनवरी को भारत और जर्मनी ने 19 MOU साइन किए और 18 प्रमुख घोषणाएं की। समझौते के तहत अब भारत को वीज़ा फ्री ट्रांसिंग की सुविधा दी जाएगी। जर्मनी ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के लिए 1.24 बिलियन यूरो की फंडिंग का ऐलान किया है। भारत ने जर्मनी की थ्रीसेन ग्रुप कंपनी के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच 6 एडवांस पनडुब्बियों के लिए प्रोडक्शंस के लिए डील की है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $50 अरब के पार चला गया है, जो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। नेक्स्ट, स्पोर्ट। हैदराबाद FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। हॉकी इंडिया ने 2026 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी यानी FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाई की मेजबानी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ MOU साइन किया। भारत 8 से 14 मार्च 2026 तक हैदराबाद में 8 टीमों वाला एक क्वालिफाई आयोजित करेगा। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें भारत, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, कोरिया, इटली, उरुग्वे, वेल्स और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा लेगी। इस बार हॉकी वर्ल्ड कप कॉम्पिटिशन में कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें 16 पुरुष और 16 महिलाएं टीम होंगी। 2026 FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से करेगा। मैच वारवे के वेलफेयर्स हॉकी एरेना और एम्स्टर्डम के वागनेर स्टेडियम में खेले जाएंगे। टॉप 3 टीमें 15 से 30 अगस्त तक होने वाले FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड 2026 के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की हैं। नेक्स्ट, इंडियन ओपन टूर्नामेंट 2026 आज से शुरू। इंडियन ओपन 2026 टूर्नामेंट 13 जनवरी को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। इंडिया ओपन भारत में खेले जाने वाली सबसे बड़ी बैडमिंटन चैंपियनशिपों में से एक है। ये टूर्नामेंट 18 जनवरी तक चलेगा। ये सुपर 750 इवेंट 2026 BWF वर्ल्ड टूर का दूसरा टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में PV सिंधु, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जैसे प्लेयर्स शामिल होंगे। नेक्स्ट, डेट निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थॉमस पुथीरावतम का निधन। 12 जनवरी को केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थॉमस पुथीरावतम का निधन हो गया है। पुथीरावतम 80 साल के थे। वे 1985 से 1951 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वो लंबे समय तक केरल कांग्रेस के नेता रहे हैं। वे 1976 से 1987 तक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और 1987 से 1990 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। केरल कांग्रेस यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INSC के साथ अलाई पार्टी है। नेक्स्ट, बांग्लादेशी सिंगर और नेता रोले चाकी का निधन। बांग्लादेशी सिंगर नेता रोलो चाकी का 11 जनवरी को निधन हो गया है। रोलो चाकी की मौत पुलिस हिरासत में हुई। चाकी छात्र आंदोलन के दौरान एक कथित हमले से जुड़े मामले में पिछले साल 16 दिसंबर को अरेस्ट किया गया था और बाद में जेल भेज दिया गया। वो 1980 के दशक में एक लोकप्रिय सिंगर थे। अवार्ड। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया में 83वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी हुई। 83वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी कैलिफोर्निया में हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अवार्ड प्रेजेंटर रही। उन्होंने टेलीविजन ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मेल एक्ट्रेस की अनाउंसमेंट की। गोल्डन ग्लोब 2026 विनर्स की लिस्ट। बेस्ट मोशंस पिक्चर्स वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशंस पिक्चर्स ड्रामा ग्रेगर मोरा फिल्म द सीक्रेट एजेंट। बेस्ट एक्टर्स इन मोशन पिक्चर्स ड्रामा जेसी बकली फिल्म अग्नेश शेपियर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स इन मोशन पिक्चर्स स्टेलन स्कार्सगार्ड फिल्म सेंटिमेंट वैल्यू। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स इन मोशंस पिक्चर्स टेयाना टेलर फिल्म वन बेटर आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉम फिल्म वन बेटल आफ्टर अनदर। बेस्ट स्क्रीनर प्ले पॉल थॉमस फिल्म वन बेटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर्स इन मोशन पिक्चर्स म्यूजिक कॉमेडी
टिमोथी चालामेंट फिल्म मार्टी सुप्रीम। बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर्स म्यूजिक कॉमेडी रोज बायरन। इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू। 2025 में चर्चित लिमिटेड सीरीज एंडोलसेस के लिए 16 साल के ओवर कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इस सीरीज के लिए स्टीफन ग्राम बेस्ट एक्ट्रेस रहे हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर एन अदर को 4 अवार्ड मिले हैं। आज का इतिहास, टुडेज स्टोरी, 14 जनवरी का इतिहास। 14 जनवरी 1742 में आज ही के दिन दुनिया के हेली धूमकेतु से पहचान कराने वाले एस्ट्रोनॉट एडमंड हेली का निधन हुआ था। 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान को मंजूरी मिली। 1977 में फॉर्मूला 1 रेस विनर पहले भारतीय नारायण कार्तिकेय का जन्म हुआ। 1974 में विश्व फुटबॉलर लीग की स्थापना की गई थी। 1969 में भारत के दक्षिण राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया था। 14 जनवरी 1809 में इंग्लैंड और स्पेन ने नेपोलियन बोनापार्ट के लिए गठबंधन किया था। डेली की न्यूज़ एंड करंट अफेयर की अपडेट को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही डेली की न्यूज़ एंड करंट अफेयर की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।